हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी, हमने उसमें यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कवर कर लिया है। अब ये हमारी यूनिट थर्ड है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है? तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग क्या होती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जब रिमूव करते हैं बाय दी प्रोसेस ऑफ हीट। सो हमारा क्या होता है ड्राइंग। जैसे रिमूवल ऑफ वाटर, ड्राइंग सीधा सीधा कह सकते हो आप रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है ड्राइंग। जैसे सनलाइट के हम कपड़े सुखाते हैं ना घरों में, तो वो क्या होती है हमारी ड्राइंग होती है। कपड़े गीले हैं, मॉइस्चर कंटेंट है, देन हमने उसे ड्राई कर दिया सनलाइट से, वो हमारी ड्राइंग। अब एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमूव फ्रॉम रेजिड्यू। मतलब ड्राइंग और एवोपरेशन में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आपसे, तो एवोपरेशन में क्या होता है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमूव होता है, और इसमें ड्राइंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमूव होता है। अब ड्राइंग क्या होती है हमारी? दो टाइप से ड्राइंग होती है, एक थर्मल ड्राइंग होती है, एक नॉन थर्मल ड्राइंग होती है। जो थर्मल ड्राइंग होती है वो तो बाई हीट प्रोसेस के द्वारा होती है, और जो नॉन थर्मल ड्राइंग होती है बाई बिना हीट प्रोसेस। कैसे? जैसे कपड़े को डिकोड़ना, जैसे स्क्वीजिंग, निचोड़ना, कपड़े को निचोड़ के आप उसे सुखाने की कोशिश करते हो ना, ऐसे ही एडजॉर्प्शन, जैसे घरों में पोंछा लगाते हैं तो सुखा देते हैं पानी को। और एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्शन टिश्यू वगैरह निकालते हैं तो उसका भी हम ड्राइंग फ्रॉम एक्सट्रैक्शन से करते हैं। तो अब हमारी यूनिट थर्ड में क्या है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड या वाटर मॉइस्चर बाई एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ क्लोथ, जैसे कपड़े की ड्राइंग। सो देयर आर टू वे ऑफ रिमूव वाटर फ्रॉम थर्मल ड्राइंग। दो वे होते हैं हमारे वाटर को रिमूव करने के। पहला थर्मल प्रोसेस, नॉन थर्मल प्रोसेस, जो हम ऊपर देख चुके हैं। जो थर्मल प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ हीट, और नॉन थर्मल में इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन लाइक स्क्वीजिंग, अब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन। तो आप स्क्वीजिंग आपने पहले देख ली, स्क्वीजिंग रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम स्क्वीजिंग वेट सब्सटेंस, जैसे स्पॉन्गी मटेरियल जो होता है। और बाई एब्जॉर्प्शन, जैसे एडजॉर्प्शन में हमारा क्या है, इन विच डेकिलोन पार्टिकल और वाटर रिमूव सरफेस फ्रॉम द वेट सब्सटेंस। मतलब जैसे आपने घरों में कभी आपने कहीं ऑनलाइन से प्रोडक्ट मंगवाया हो, तो उसमें देखना कोई भी मतलब, या बर्तन की दुकान पर जाना, तो वहाँ पर क्या होता है सिलिका जेल की बोरियाँ रखी होती हैं। किसी बर्तन को जब कोई आता है डब्बा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, वो अब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सिलिका जेल की पैकेट रखे हुए होते हैं। ठीक है। और बाई एक्सट्रैक्शन वाटर रिमूव बाई एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेट सॉलिड। एंड ये हमारे तीन हो गए किसके? नॉन थर्मल के। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ड्राइंग के? सो ड्राइंग में क्या होते हैं, जो ड्राइंग को सुखाने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिवाइस को ड्रायर कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राइंग के? सो ड्राइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रैनुल विच कैन बी पैक्ड इन बल्क। तो मतलब प्रिपरेशन ऑफ ग्रैनुल जो बल्क में पैक होते हैं, और कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट और फिल्ड कैप्सूल। मतलब ड्राइंग सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ यूज होती है? हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। जो ग्रैनुल की प्रिपरेशन होती है उसे मॉइस्चर फ्री करने के लिए, और ए कंप्रेस्ड इनटू एयर में अगर हमें ये टैबलेट बनानी है तो हम उससे क्या कर देते हैं? मॉइस्चर फ्री कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? मटेरियल वेट हो जाएगा। वेट क्या होगा हमारा? ड्राई मटेरियल। वेट मटेरियल को ड्राई में कन्वर्ट कर देंगे, देन ड्राई से हम क्या कर देंगे? जैसी शेप देनी है हमें वैसी शेप दे सकते हैं हम टैबलेट और कैप्सूल। और ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल लाइक ड्राइंग ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ड्राइंग करवा के, स्पॉन्गी ड्राइंग ऑफ लैक्टोज एंड प्रिपरेशन पाउडर एक्टर। इससे हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग प्रोसेस से मटेरियल निकाल सकते हैं, पाउडर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वो मॉइस्चर कंटेन कर चुका है, तो हम ड्राइंग प्रोसेस से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड टू रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ दैट लोअर्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब ड्राइंग का एक और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बल्क वेट होता है ना ड्रग का वेट, उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या हो जाती है? उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। मान लो कोई वेट पहले क्या थी? 1 kg था, आफ्टर ड्राइंग वो 1/2 kg हो गया, तो उसका क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। ड्राइंग हो गया तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जो वेट प्रोडक्ट होते हैं वो तो
जल्दी कंटामिनेट हो जाते हैं और जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी कंटामिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। और स्टोरेज भी इजीली होगी, अगर ड्राई प्रोडक्ट है तो उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। और ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, सो व्हेन बी डिजायर्ड बिकम वेरिएबल ड्राइंग हेल्प इन साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल। नेचुरल ड्रग, जो नेचुरल ड्रग का अगर हमें उनका साइज रिडक्शन करना है तो अगर जैसे मान लो आप पहले देखते थे कि घरों में ना पहले ना ये गैस वगैरह नहीं होती थी, लकड़ियाँ आती थी, तो लोग क्या करते थे, ओनली सूखी लकड़ियाँ लाते थे, जो पेड़ों की सूखी लकड़ियाँ थी ना उन्हें ही लाते थे, क्योंकि वो नेचुरली क्या होती थी, वो जल जाती थी। बट जो बैट होती है ना, ड्राई बैट गीली लकड़ियाँ थी वो जलती नहीं थी, तो इसलिए ड्राइंग नेचुरल ड्रग ऐसी साइज रिडक्शन करते थे लकड़ी का, उसी टाइप से ड्रग का भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं जो नेचुरल ड्रग बनती है ड्राइंग के दौरान। और एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स आर प्रीसेक्सुअल अगेंस्ट मोल्ड ग्रोथ इन डिजायर्ड कंडीशन। जब हमें एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग जो हो उनका प्री शॉट जब हमें निकालना हो तब भी हम ड्राइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ड्राइड प्रोडक्ट ऑप्टन भी आर स्टेबल, जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, जैसे एवोपरेटेड साल्ट वगैरह, एस्प्रीन, हाइग्रोस्कोप पाउडर, एब्जॉर्बिक एसिड और पेनिसिलिन। सो ये हमारे मॉइस्ट केस ऑफ इन्फोवेसेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनका ड्राइंग करने के लिए हमारा ड्राइंग स्टेबल रखती है प्रोडक्ट को ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। अब आती है हमारी ड्राइंग थ्योरी। ड्राइंग थ्योरी हमारी पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं ड्राइंग थ्योरी का क्या क्या होता है। पहले होता है हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ये ऑन थर्मल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्वॉल्व द प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र मास ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या है, इन दिस हीट इज जनरेटेड विथ इन द सॉलिड एंड फ्लो टू द एक्सटेनियस सरफेस, उसकी सरफेस पर फ्लो होती है। मतलब हीट ट्रांसफ़र क्या होता है कि यहाँ से लो हीट से, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र होता है ना, मतलब वो हाई टेम्परेचर टू लो ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो वो लो की तरफ भागेगी। यही डिफ्यूजन प्रोसेस पर हमारी हीट ट्रांसफ़र वर्क करता है। और मास ट्रांसफ़र, अगर उसकी हीट ट्रांसफ़र हुई है, मान लो ये देखो जैसे यहाँ पर ये कोई बीकर था, इसमें क्या भरा है, लिक्विड भरा है, ये सॉलिड है, सॉलिड भरा हुआ है, वो क्या है, ड्राई है, गीला है। तो क्या होगा जब हम उसे हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या होगी, जो हम बर्नर के द्वारा दे रहे हैं ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र। यहाँ से हीट इस पर जा रही है हमारी। देन हीट ट्रांसफ़र होने से इसका क्या हो रहा है, ये सॉलिड है, जो इसमें जो लिक्विड था वो वेपर फॉर्म में उड़ रहा है। तो वो वेपर क्या है, इसका मास ट्रांसफ़र, मतलब पहले वेट इसका 100 kg, वो 1 kg था, वैन ½ kg हो गया सूखने के बाद। तो यही क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड द इट सब्सिक्वेंट एवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस। मतलब सरफेस से एवेपोरेशन क्या होता है, हमारा मास ट्रांसफ़र, ठीक है। तो दे आर आल्सो सम थ्योरीज ऑफ ड्राइंग। पहली कौन सी हमारी, डिफ्यूजन थ्योरी, दूसरी कैपिलरी थ्योरी। दो थ्योरी हमारी इसकी ड्राइंग की, और भी बहुत सारी हैं बट हमें दो ही सिलेबस में पढ़नी है, डिफ्यूजन थ्योरी और कैपिलरी थ्योरी। सो डिफ्यूजन थ्योरी क्या होती है, तो आपको पहले से ही पता होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, लो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, कुछ भी चीज़ जो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाती है ड्यू टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, जो हीट हमारी होती है वो क्या होती है, हाई से लो की तरफ जाती है, किसके द्वारा, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा, या हीट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा लो की तरफ जाती है। तो यही हमारी डिफ्यूजन थ्योरी है। सो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन थ्योरी, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। सो व्हेन वी अप्लाई ऑन वेट सॉलिड, अगर गीले सॉलिड पे हमने इसको अप्लाई किया, द बॉटम ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड गेट हीटेड, देन द ट्रांसफर देयर हीट ऑफ अनदर, then next it transfer to next and also last final particle of solid on the top and get evaporated and finally dry solid often all remove water from wet solid। सारा वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए इसने क्या किया डिफ्यूजन थ्योरी में, सबसे पहले यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो गई, तो यहाँ पे हाई हीट ट्रांसफ़र थी तो ये हमारे लो की तरफ, इस वाले पे, फिर इससे ऐसे करके जूम करके देखिए इसमें, फिर यहाँ पर हमारी पहले यहाँ पे हमारी हीट ट्रांसफ़र हुई फर्स्ट, देन उसके बाद इससे इस वाले मॉलिक्यूल पे, फिर इस पर, फिर इससे, मतलब सारे मॉलिक्यूल फिर वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र है,
ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस। अब दूसरी आती है हमारी कैपिलरी थ्योरी। तो कैपिलरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जब भी हम किसी को भी, जैसे कोई भी हमारा नॉन फिब्रस मटेरियल है या नॉन फिब्रस मेटल है, जिसमें मतलब क्या होगी, हो इस तारीख की दरारें पड़ गई हूँ, ये दरारों को क्या कहते हैं, हम कैपिलरी कहते हैं। तो इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा, सबसे पहले अगर इसे हीट दे रहे हैं तो ये हीट किसकी तरफ जाएगी, मॉइस्चर जो वाटर कंटेंट जाएगा हमारी दरारों में जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी कैपिलरी थ्योरी है। तो कैपिलरी थ्योरी, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर पोरस ग्रैनुलर सॉलिड, दे हैव कैपिलरी लाइक voids, इनके पास कैपिलरी लाइक void प्रेजेंट होते हैं इन द सॉलिड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वाटर इज रिमूव्ड थ्रू कैपिलरी बाई अप्लाइंग हीट। वाटर रिमूव होता है हमारा कैपिलरी के थ्रू जब हम इस पर अप्लाई करते हैं हीट। तो जब हमने इसमें हीट दी तो ये वाटर कैपिलरी के थ्रू रिमूव होगा। ठीक है, यही हमारी कैपिलरी थ्योरी है। तो आज हमने क्या देख लिया, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन, और ड्राइंग क्या होती है। नेक्स्ट में देख लेंगे हम उसका इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, मॉइस्चर कंटेंट और ग्राफ वगैरह। ठीक है, थैंक यू।